देखिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है ये भारतीय अर्थशास्त्र के हैं। ठीक है, तो भारतीय इकोनॉमी के अंदर हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला इसमें नोट्स के वाइज हैं इसके अंदर, तो इसमें खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, तो इसको अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ेंगे। पहला इसमें बिंदु है आपका कि भारत की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है। ठीक है, मुख्य व्यवसाय के रूप में कृषि प्रधान, प्रचंड बेरोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता है, इस कारण से ये विकासशील देशों में आता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था संख्या से तात्पर्य क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होने वाली जो संस्थाएं होती हैं, या जो अर्थव्यवस्था जो सार्वजनिक रूप से भी हो और निजी रूप से दोनों मिलकर काम करती हैं, उसे कहते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, देखो नेक्स्ट है इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को माना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? बाजार अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, इसमें बाजार का ही क्या होता है? महत्व होता है। अर्थव्यवस्था में कृषि तथा सेवाएं क्रमशः प्राथमिक तृतीय क्षेत्रों के अंदर आती है। ठीक है, कृषि और सेवाएं, कृषि तो आती है आपकी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर, जैसे प्राइमरी सेक्टर होता है, और सेवा क्षेत्र आते हैं वो टेरिटरी क्षेत्र के अंदर आता है। तो हमारे जो एक्टिविटी जो क्रियाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक क्रियाएं, ठीक है, द्वितीय क्रियाएं जिन्हें सेकेंडरी बोलते हैं, और टेरिटरी जिन्हें तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। तो कृषि है आपका, जितने भी नेचुरल से हम कोई भी उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो उसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंदर सेवाएं जितनी हम सर्विस देते हैं, और इंडस्ट्रीज है जो आपकी किसके अंदर आती हैं? सारी सेकेंडरी के अंदर आती हैं, द्वितीय क्रिया के अंदर। देखो गिग इकोनॉमी क्या है? ऐसा मॉडल है जिसमें स्थायी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत अनुबंध आधारित स्थायी नौकरियां भी शामिल होती हैं, जिसमें कर्मचारियों की आय उनके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित की जाती है। ठीक है, समझ गए ना? कर्मचारी को जो आय होती है उनके द्वारा किए गए कार्य मात्रा गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित की जाती है। ठीक है, आगे देखिए। किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास को दर्शाने हेतु प्रभावित मानकों का सही क्रम बताइए। देखो, प्रति व्यक्ति आय, जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता, पीक्यूएलटी और एसडीआई। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? पीक्यूएल देखो, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, व्यक्ति का जीवन कैसा है उस आधार पर भी इसको वहाँ की अर्थव्यवस्था दर्शाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट भी वहाँ का दर्शाता है। ठीक है, कैसा वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट है, मनुष्य का विकास कैसा है वहाँ का, तो ये भी उसकी देश की अर्थव्यवस्था के विकास को दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आय कितनी है? जैसे अब देखो हमारे इंडिया में, अब उधर चले जाओ जर्मनी की, ठीक है, अमेरिका के व्यक्ति से अगर कंपेयर करें तो वहाँ की प्रति व्यक्ति ज़्यादा है, यहाँ की कम है। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ विकासशील देशों के अंदर आता है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक, एसडीआई क्या है? शुरुआत मानव विकास सूचकांक। ठीक है, एसडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, इंफॉर्मेशन सूचकांक। कब शुरू हुआ था? 1990 की। ठीक है, किसके द्वारा? यूएनडीपी। किस देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ये उसका किसी देश की अर्थव्यवस्था का मापदंड है। आगे देखो,
देखो इसमें एक पॉइंट रह गया था कि जीवन सूचकांक का भौतिक गुणवत्ता PQLI, अभी बताया फिजिकल, PQ का मतलब होता है फिजिकल, Q मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को विकसित किया किसने? मॉरिस डी मैरिस ने। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें धारणीय विकास की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा है, किसने दी है? बर्टलैंड रिपोर्ट में। ठीक है, संतापकारी समृद्धि की अवधारणा को विकसित किसने किया? तो किसने किया था? जगदीश भगवती ने। इसको ध्यान रखने ना, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है इसका। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पर निजी और गवर्नमेंट दोनों मिलकर क्या करती हैं? काम करती हैं। ठीक है, निजी और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती हैं। आर्थिक नियोजन का विषय है क्या है? आर्थिक नियोजन कौन सी विषय का है? समवर्ती सूची का। ठीक है, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, संविधान के द्वारा 3 प्रकार की सूची दी जाती है गवर्नमेंट। ठीक है, कौन कौन सी? केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये कौन सी सूची का विषय है आपका? समवर्ती सूची का है। नेक्स्ट देखो इसमें भारत में नियोजन विकास मॉडल को लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल। ध्यान रखेंगे, नियोजित विकास मॉडल, इसमें कई बार कंपटीशन टेस्टों में क्वेश्चन आ गया है इसका। 1 अप्रैल 1951 में। और इसका जनक कौन है? भारत में नियोजक के जनक कौन है? M विश्वेश्वरैया। ठीक है, इसकी एक पुस्तक थी जिनका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, बुक का नाम है ये। क्या है ये बुक्स? ठीक है, किसकी है? M विश्वेश्वरैया की, जिन्होंने भारत के नियोजन को समझाया है। नेक्स्ट है इसमें भारत में नियोजन विकास मॉडल लागू कब किया गया था? अभी हमने बताया था 1 अप्रैल 1951 में। राष्ट्रीय आयोजन समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 1938 में। ठीक है, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसमें की गई। इसके अध्यक्ष थे JLN जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और उसके बाद मुदालियर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, पूछा जाता है मुदालियर आयोग कब आया था? 1941 में आया था। ठीक है, और गांधीवादी योजना कब आई थी? 1944 में, जिसे श्रीमन नारायण द्वारा तैयार किया गया। पीपल प्लान ये किसका था? M.N. रॉय द्वारा तैयार किया गया था। ध्यान रखना इन प्लानों को। मुदालियर आयोग 1941 में, और गांधीवादी योजना 1944 में, जो श्रीमन नारायण द्वारा तैयार किया गया था। पीपल्स प्लान किया गया था 1945 में किया गया था, ये 4 में, ये 5 में किया गया था। और इसके कौन थे? इसके M.N. रॉय द्वारा तैयार किया गया। देखो अब देखो इसमें बॉम्बे प्लान क्या है? बॉम्बे प्लान कब किया गया था? इसमें 1944 में किया गया था बॉम्बे प्लान में, जिसमें कुछ जो उद्योगपति थे, उन उद्योगपतियों ने 8 उद्योगपतियों ने मिलकर के एक प्लान बनाया था, जिसमें कौन थे? JR.D. टाटा, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, अर्देशियर दलाल, ठीक है, लाल श्री राम बोलते हैं जैसे लाला श्री राम, कस्तूरी भाई, लाला भाई, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, A.D. श्राफ, ठीक है, इसे वित्तीय विशेषज्ञ भी माना जाता है, और जमुना लाल बजाज। तो इन 8 ने एक बॉम्बे प्लान की योजना बनाई थी उद्योगपतियों ने। ठीक है, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है 1944 में।
आपसे पूछा है 1944 में जो बॉम्बे प्लान बनाया था वो किसने बनाया था, तो 8 उद्योगपतियों ने बनाया था, जिसमें इसके नाम टाटा है, गुलजारीलाल नंदा है, ठीक है, आरदेशियर दलाल है, ठीक है, श्री राम है, कस्तूरीबाई है, पुरुषोत्तम दास है, A.D. श्रॉफ है, ठीक है, जमनालाल बजाज, ये 8 व्यक्तियों ने ये प्लान बनाया था। देखो इसमें KVIC की एक खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसे फुल फॉर्म होती है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की स्थापना कब की गई थी, 1956 में की गई। गाडगिल योजना क्या है, ये थर्ड में आई थी, जो वार्षिक योजना बनी थी गाडगिल योजना, ठीक है। पंचवर्षीय योजना थी ये। जैसे द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP की शुरुआत कब की गई थी, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई, ठीक है। और ये MNP क्या करती है, देखो, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में, और योजना आयोग की स्थापना 1950 में, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई। ध्यान रखना है इनको, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 38, 50 और 52, ठीक है। अनवरत योजना क्या है, जो पंचवर्षीय योजनाओं में जो बीच में कुछ प्लान लगाए गए थे उन्हें अनवरती योजना प्लान हुए थे, ठीक है, बीच बीच में एक एक साल के हुए थे, 2 साल की जो योजना बनाई गई थी, ठीक है, अनवरत योजना थी। तो अनवरत योजना थी 1978 से 80, जिसे रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है, जिसका जिक्र बुक्स है, जिसका नाम है, पुस्तक है एशियन ड्रामा, ठीक है, गुरनार मॉडल, ठीक है, गुरनार मॉडल पर बनाया था, जिसकी बुक्स है एशियन ड्रामा। नाबार्ड की स्थापना, ठीक है, ये कौन सी में 6 पंचवर्षीय योजना में की गई, 6वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, नाबार्ड की योजना। और ये होता क्या है, देखो, नाबार्ड योजना, नाबार्ड योजना है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में इसको डेवलपमेंट करना। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई, नाबार्ड की, ठीक है। और कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, 6वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके कौन थे, शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था इसको, ठीक है। आपसे पूछा जाए किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, शिवरामन, ठीक है, समिति की सिफारिश पर। कार्य क्या करती है ये, कृषि ग्रामीण विकास को वित्तीय सहायता प्रदान करना। आजकल देखते हैं छोटे छोटे जो गाँव में आप समूह चल रहे हैं, तो उसको किसकी देन है, वो नाबार्ड की ही देन है, ठीक है। समुदाय विकास कार्यक्रम, ये क्या होता है, समुदाय विकास कार्यक्रम, ये फर्स्ट कब किया गया था इसका, 20 अक्टूबर 1952 में किया गया था। समुदाय विकास कार्यक्रम ग्रामीण भारत के ग्राम समग्र विकास के लिए बहुआयामी योजना लागू कराना, ठीक है, समुदाय विकास कार्यक्रम ये पहली पंचवर्षीय योजना में लागू किया जब देश आज़ाद हुआ था उसी समय पर, क्योंकि समुदाय के जो लोगों को विकास करना, ग्रामीण क्षेत्र को विकास करना, इसका एक महत्व था। निर्धारित अवधि में, अब देखो कार्य क्या है, सहकारी बैंकों में नाबार्ड की सहकारी बैंकों और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों में RRB को वित्तीय सहायता देना, ठीक है, निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली, ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, 5वीं से नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन का आरंभ किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में, और 2005 से 6 के बीच में। इसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया था, ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अब देखो इसमें
नेक्स्ट है इसमें सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान जयप्रकाश नारायण कब हुआ था? 1950 में, ठीक है। गरीब उन्मूलन का नारा किसमें दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना, 5 पंचवर्षीय जो योजनाएं थी, वार्षिक योजनाएं थी ये, और कौन सी समय दिया गया था? इंदिरा गांधी के समय, जब कौन थी इसकी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। भारत में नियोजन की आवश्यकता के संदर्भ में वर्ष 1934 में प्रकाशित पुस्तक प्लान एंड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन थे? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, एम विश्वेश्वरैया थे, ठीक है। भारत की जो नियोजन व्यवस्था बनाई गई थी वो 1934 में, और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसके लेखक थे एम विश्वेश्वरैया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 में, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एक प्लान दे रखा है इसमें, अंत्योदय योजना, ठीक है। अंत्योदय योजना क्या है? और ये कई बार क्वेश्चन आया है और ये आता रहता है। ये कब हुआ था? 1977 से 1978 के बीच में, और राजस्थान राज्य में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको बनाया गया था। अब देखो, अनवरत योजना को भारत में लागू किया, ठीक है, करने का श्रेय किसको जाता है? प्रोफेसर DT लकड़वाला को, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि अनवरत योजनाएं जो बीच में दी गई थी, अनवरत योजनाएं, प्लानिंग योजना 1 वर्ष की, जैसे अभी हमने पढ़ा था 78 से, और 78 से 80 तक जो अनवरत योजनाएं चलाई गई थी 1 वर्ष की, तो ये इसको श्रेय किसको जाता है? इनका DT लकड़वाला को जाता है। इस योजना के दौरान गांधीवादी नीति का अनुसरण भी किया गया है। आपसे पूछा जाए कि इस अनवरत योजना में किस प्लान का उपयोग किया गया था? गांधीवादी नीति का। नेक्स्ट है इसमें योजना आयोग क्या था? संवैधानिक संस्था 1950 में। कब किया गया था इसका गठन? 1950 में। योजना आयोग था एक संवैधानिक उत्तर संस्था थी, और ये कब किया गया था? 1950 में किया गया था। परामर्शदात्री के रूप में काम करती है, ठीक है। किसके रूप में काम करती है ये? परामर्शदात्री के रूप में योजना आयोग। इसका गठन केसी नियोगी समिति के अनुसार किया गया। योजना आयोग का किस समिति की सिफारिश किया गया था? केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर, ठीक है। अब जैसे देखो, NDC क्या है इसमें? एक राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होती है? तो इसका गठन 6 अप्रैल 1952 में किया गया था, और इसके कौन थे? इसके के संतानम, ठीक है। और ये क्या करती है? इन्हें सर्वोच्च मंत्रिपरिषद की संज्ञा दी गई थी इसमें, और संवैधानिक संस्था है, ठीक है। किसी के संतानम समिति के आधार की गई, ठीक है। इसको नेक्स्ट है इसमें योजना आयोग के प्रमुख अध्यक्ष कौन, ठीक है, उपाध्यक्ष, सॉरी, प्रथम उपाध्यक्ष। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोटेक सिंह अहलुवालिया, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोटेक सिंह, ठीक है, मोटेक सिंह। और पहले कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। पहले गुलजारी लाल नंदा थे, और अंतिम उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे? मोटेक सिंह। योजना आयोग की आर्थिक मंत्रिपरिषद की संज्ञा दी गई है, किसने दी है? अशोक चंद्रा द्वारा। कि योजना आयोग जो मंत्रिपरिषद की आर्थिक संज्ञा है, ठीक है। अब देखो इसमें सिद्धांत कौन कौन से हैं? सिद्धांत दिए हैं, किसने दिए हैं? देखो अब कौन कौन से सिद्धांत हैं। पहला है इसमें प्लानिंग टू द पुअर, BS महिनवास ने, ठीक है, मिन्यास ने, BS मिन्यास ने दिया है, ठीक है। ड्रेन थ्योरी किसने दी है? दादाभाई नौरोजी ने, ठीक है। राइम रिदैम राइम रिदैम एंड ट्रुथ इन इकोनॉमिक्स, JK मेहता ने दिया है, ठीक है। प्रवचन मॉडल किसने दिया है? हैरिस टडरो ने दिया है।
संतुलित विकास सिद्धांत दिया है रगनर नरकस ने। संतुलित विकास का सिद्धांत दिया हर्समैन ने दिया है, ठीक है। तो ये सारे सिद्धांत दिए हैं। और इसमें जो सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संज्ञा किसको दी गई है? तो रॉबर्ट ई पॉर्क के द्वारा, ठीक है। तो ये आपके इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन हैं और इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों को। थैंक यू। और सभी शेयर और लाइक करें सभी बच्चे, ठीक है।